प्योर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। तो they may be soluble in polar solvents or they may be soluble in non-polar solvents. Molecular crystals जो हैं उनकी सबसे अच्छी मिसाल आइस, ड्राई आइस, आयोडीन। आयोडीन भी एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। इसमें आयोडीन और आयोडीन का दरमियानी फासला 271.5 पिकोमीटर होता है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट डाइकार्बन टेट्राक्लोराइड, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वोलेटाइल सॉलिड है। वोलेटाइल का मतलब है कि इसको गर्म करें आयोडीन को तो ये वेपर्स में उड़ जाती है, सप्लाइम कर जाती है। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल अमूमन वोलेटाइल होते हैं, यानी वेपर्स बन के उड़ सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स आपने पढ़ा था नॉन वोलेटाइल, कोवलेंट क्रिस्टल्स भी नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वोलेटाइल होते हैं, वेपर्स बन के उड़ सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले हमें चंद एक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करना पड़ेगी ताकि हम समझ सकें कि हमने मेटल्स के अंदर स्पेशल किस्म की बॉन्डिंग क्यों सजेस्ट की है। इसमें हम क्यों नहीं कहते आयनिक बॉन्ड है, इनमें क्यों कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, इसमें मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों नहीं कंसीडर। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। नंबर 1, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स करंट की अच्छी कंडक्टर क्यों होती है। आपने पढ़ा था कि करंट को कंडक्ट करने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और या फ्री आइंस चाहिए। तो मेटल्स जो हैं, अगर ये एक पीस ऑफ मेटल हो, इसमें मेटल आइंस अपनी जगह पे फिक्स है, ये प्लस जो है ये मेटल आइंस है, और ये डॉट्स जो नजर आ रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इधर से फर्ज करें कैथोड है, इस तरफ एनोड है, करंट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। तो जवाब क्या हुआ, सिंस मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, when current is supplied, electron move from one electrode to the other and it is responsible for its conductivity. मेटल्स इसलिए कंडक्टर होती है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप करंट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं, and this movement of electron is called current. Conductivity is due to this movement of electrons. अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि गर्म करने से
मेटल्स की कंडक्टिविटी अमूमन कम होती है। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। असली तौर पे जो हमें महसूस होता है पहले वो देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्यों कम होता है। असली तौर पे तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन्स की हरकत तेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की हरकत तेज होने से कंडक्टिविटी में इजाफा होना चाहिए। कॉमन सेंस ये कहती है कि गर्म करने से मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की हरकत तेज होगी और इलेक्ट्रॉन की हरकत तेज होगी तो कंडक्टिविटी में इजाफा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की कंडक्टिविटी कम होती है। तो हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी क्यों कम होती है। तो जब मेटल्स को गर्म करते हैं तो ये जो मेटल आइंस हैं जो पहले अपनी जगह पे फिक्स थे, ये पॉजिटिव आइन जो अपनी जगह पे पहले फिक्स थे, जब आप गर्म करते हैं तो ये मेटल आइंस वाइब्रेट करने लगते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं, ये ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देते हैं। और जब मेटल आइंस हरकत करना शुरू करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं ये मेटल आइंस, तो वो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में रुकावट बनती है। अगर तो ये अपनी जगह पे मेटल आइंस फिक्स हो, ये प्लस जो लगे हुए हैं मेटल आइंस फिक्स हो, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से तेजी से एक एंड से दूसरी तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर ये मेटल आइंस वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट बनेगी और जब रुकावट बनेंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। When metal is heated, metal ions begin to vibrate and cause resistance to the flow of electron. Hence, conductivity of metals decreases at high temperature. ये बड़ा अहम पॉइंट है। गर्म करने से कंडक्टिविटी कम क्यों होती है? गर्म करने से मेटल आइंस वाइब्रेट करने लगते हैं, उनकी वाइब्रेशन के नतीजे में फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, इसलिए कंडक्टिविटी कम। Why metals are lustrous? चमकदार क्यों होती है? फ्रेशली कट पीस ऑफ मेटल हो तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है, शाइनी नजर आता है, लस्ट्रस नजर आता है। ऐसा क्यों है? तो होता ये है कि जब मेटल्स के ऊपर लाइट बम्बार्ड की जाती है, रोशनी टकराती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते। ऐसे लगता है मैंने उल्टा बोल दिया, कई लोग सोच रहे होंगे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, करना चाहिए नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पहले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते। जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जिस वेवलेंथ की लाइट उन्होंने अब्सॉर्ब की थी उसी वेवलेंथ की लाइट वो अमिट करते हैं। पहले रोशनी उन्होंने जस्ट की, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जिस वेवलेंथ की लाइट उन्होंने जस्ट की थी उसी वेवलेंथ की लाइट वो खारिज कर देते। तो हमें ऐसे लगता है, ऐसे होता नहीं, ऐसे लगता है कि शायद ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर
हकीकत में वो मेटल्स लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, पहले जज्ब करती है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में चले जाते हैं, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जिस वेवलेंथ की रोशनी उन्होंने जस्ट की थी उसी वेवलेंथ की रोशनी वो खारिज करते हैं, इसलिए मेटल्स लस्ट्रस नजर आती हैं, चमकदार नजर आती हैं। When light is made incident upon metals, रोशनी गिराई जाती है, बम्बार्ड की जाती है, electrons absorb this light and go into excited state. When these electrons de-excite, they emit radiation of same frequency as they have absorbed. Hence, metals appear lustrous. चमकदार नजर आते। मेटल्स करंट की भी अच्छी कंडक्टर है और हीट की भी बड़ी अच्छी कंडक्टर है। तो हीट को कैसे ये कंडक्ट करती है? अगर कोई रॉड लेके, मेटल रॉड लेके आप एक एंड से गर्म करें तो थोड़ी देर बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाए। आप हीट एक एंड पे दे रहे हैं, थोड़ी देर में दूसरा एंड भी गर्म हो जाए, तो ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि जहां मेटल्स को हीट दी जाती है, पॉइंट ऑफ हीटिंग पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी में जब इजाफा होता है, दे बिगन टू मूव टुवर्ड्स द कूलर एंड। जिस तरफ से आप गर्म करते हैं, हीट लेके वो ठंडे एंड की तरफ भागते हैं, फ्लो करते हैं। जब वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं, रास्ते में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और अपनी कुछ एनर्जी उन्हें देते हैं। इस तरीके से हीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करना शुरू होता है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कोलिजन्स के नतीजे में दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, वो भी उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। फिर वो और आगे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, अपनी एनर्जी उन्हें देते हैं। इस तरह हीट कोलिजन्स के नतीजे में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करते हैं। तो लिखेंगे कैसे? When metals are heated, electron absorb heat and move to the cooler end. They collide with the other electron and transfer some energy to them. रास्ते में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। Hence heat transfers from one end to the other. एक और बड़ा अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है, तो why metals are ductile and malleable? मेटल्स को मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जा सकता है। उनकी वायर्स बना लें, शीट्स बना लें, बेंड कर लें, फोल्ड कर लें, मोल्ड कर लें, जिस शक्ल में ढालना चाहें ढल जाती है। दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि आपको याद होगा कि आयनिक क्रिस्टल्स पे फोर्स अप्लाई की जाए, स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, थोड़े मारे जाएं तो आयनिक क्रिस्टल बेंड नहीं करते, टूट जाते। हमने कहा था आयनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल, लेकिन मेटल्स डक्टाइल और मेलेएबल होती है। इनकी शेप्स चेंज की जा सकती हैं, इनको बेंड किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, वायर्स बनाई जा सकती हैं, शीट्स बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसकी वजह ये है कि मेटल्स में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग नहीं होती। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मेटल्स के न्यूक्लियाई, मेटल आयंस अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग नहीं है कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनना है। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें मेटल आयंस अपनी जगह पे फिक्स है।
जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो मेटल आइंस अपनी पोजीशन चेंज करके रीअरेंज करके एक नई सेटिंग बना देते हैं, नई अरेंजमेंट बना देते हैं विदाउट फ्रैक्चरिंग। वो अपने आप को उस नई सेटिंग में एडजस्ट कर लेते हैं, लेयर ऑफ मेटल आइंस रीअरेंज हो जाती है और मेटल की शेप चेंज हो जाती है। तो जो जो आप थोड़े वर्ष आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर लेयर स्लिप करके नई एडजस्टमेंट बनाती जाएंगी और बगैर टूटे मेटल्स जो है वो मोल्ड या फोल्ड होती चली जाएंगी। Since metals have no direction of bonding, hence when stress is applied, metal atoms readjust without fracturing. नई सेटिंग बना देते हैं और बगैर टूटे वो नई शेप एक्वायर करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की स्टडी की है, अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है कि नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाने लगा हूं और क्यों पढ़ाने। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स में आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। पूछे मेटल में आयनिक बॉन्ड नहीं, तो आयनिक क्रिस्टल्स में तो आपने पता कि आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। मेटल तो सॉलिड स्टेट में बड़ी अच्छी कंडक्टर, इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड तो नहीं। दूसरे आयनिक क्रिस्टल तो ब्रिटल होते हैं, ये डक्टाइल और मैलेबल है, इसका मतलब है इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं। कोवलेंट सॉलिड आपने पढ़ा था कि नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेटल्स बड़ी अच्छी कंडक्टर, इसका मतलब है इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं और कोवलेंट कंपाउंड अमूमन ब्रिटल नहीं होते। सॉरी, कोवलेंट कंपाउंड अमूमन लस्ट्रस नहीं होते, मेटल्स लस्ट्रस भी होती है, इसका मतलब इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो सॉलिड बनते हैं उनके जिनमें से जिन्हें कहते हैं थियरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटल्स के अंदर बॉन्ड किस किस्म का मौजूद है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्पेशल थियरीज पेश, दे आर कॉल्ड थियरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। उसमें पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, या इसे हम इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कह सकते हैं। ये ड्रूड और लॉरेन दो साइंसदानों ने पेश की मेटेलिक बॉन्ड थ्योरी। मैंने एक फिगर बनाई है, इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ 1 2 3 4 5 स्टेप्स की मैंने सिर्फ नंबरिंग किया, लिखे नहीं है। पहले समझें कि इतना वक्त हुआ तो लिखवा देंगे, वरना कल के लेक्चर में लिख जाएंगे। पहले समझना जरूरी। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी ये कैसे एक्सप्लेन करती है कि मेटल्स में किस किस्म का बॉन्ड। इस थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि मेटल्स में जो आखिरी शेल होता है किसी एटम का, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। पहला स्टेप, मेटल के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दे आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। All metal atoms lose their valence electrons and converted into metal ions. हर मेटल एटम अपने आखिरी शेल में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
और पॉजिटिव आइन में चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं मेटल कैटाइन। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हर मेटल एटम ने अपने आखिरी शेल में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो एक पॉजिटिव आइन में चेंज हो। नंबर 2, ये जो हर मेटल एटम ने अपने आखिरी शेल में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, ऐसे ही जैसे किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। These electrons behave like gas molecules in a container. Number 3, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की तरह, इसे इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ये जो मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से है, हर मेटल एटम ने अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइन बना दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां से आए। लेकिन जो मेटल आइंस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव आइंस में चेंज हो गए हैं, मेटल कैटाइन, वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं लेकिन मेटल आइंस अपनी जगह पे फिक्स है। ये जो मेटल आइंस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें इन मेटल आइंस को अपनी जगह पे जकड़ा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन metal ions and electron gas is called metallic bond. ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने मेटल आइंस को अपनी जगह पे फिक्स किया है। जाहिर है अगर ये फिक्स हैं तो इसका मतलब है कि किसी चीज ने इन्हें बांध के रखा। वो जो फोर्स है जिसने मेटल आइंस को इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ने मेटल आइंस को जकड़ के रखा हुआ, उस फोर्स को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट्स फिर सुने। पहला पॉइंट, इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम होती है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, हर मेटल एटम अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आइंस में चेंज हो जाता है, मेटल कैटाइन में चेंज होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके मेटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गैस बना। नंबर 3, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सारी मेटल एटम्स ने अपने आखिरी शेल में से लूज किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हो। They are just like the gas molecules in a container. नंबर 4, मेटल आइंस जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन मेटल आइंस अपनी जगह पे फिक्स। नंबर 5, the force of attraction between a large number of free electron and metal ions, it keeps metal ions fixed at their position, that is called metallic bond. पहला पॉइंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन फ्री मूव इनसाइड द मेटल,
चौथा पॉइंट, मेटल आयंस आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ये थ्योरी ड्यूब ने पेश की, बाद में लॉरेन ने इसको मजीद डेवलप किया। इसे हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या मेटालिक बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी का फायदा यह है कि ये मेटल्स की अक्सर खसूसियात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। आपने खसूसियात पढ़ी, उन सारी खसूसियात में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तस्करा है जो इस थ्योरी में एक्सप्लेन करता है कि जी वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। हर मेटल एटम में सारे इलेक्ट्रॉन यूज करते, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, इलेक्ट्रॉन गैस बन गई, इलेक्ट्रॉन सी बन गई। कंडक्टिविटी भी इन्हीं की वजह से है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह, शाइनी प्रॉपर्टी भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से है। और क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए मेटल्स का डक्टाइल और मेलेबल होना भी इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये थ्योरी मेटल्स की अक्सर प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। बड़ी अच्छी थ्योरी है पेपर के लिए। बुक वाले ने तो 2 पैराग्राफ लिख दिए, लेकिन आप एक तरह के उसके पॉइंट्स बना दें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन गैस, metal ions are fixed at their positions while electrons are freely moving in the metal, and the force of attraction between large number of electrons and metal ions is called metallic bond. इसको 5 पॉइंट्स में फिगर जरूर बनाए। इस थ्योरी का अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आज इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी का आप करेंगे, डिस्क्रिप्शन अगर जरूरत हो तो कल लिख बाद में पॉइंट्स। और ये रीजनिंग क्वेश्चन, ये 2 नंबर के सारे एक ना एक इसमें से जरूर आएगा मेटल से रिलेटेड प्रैक्टिस। कल इसको जारी रखेंगे।